महाराज बहुत पीड़ा है। उठा करके आंख देखा, क्या पीड़ा है? महाराज मेरा पूरा पुण्य सिमट करके 5 गायों में सीमित हो गया। क्या हो गया? पहले बहुत बड़ा आसामी था, खूब धन था मेरे पास, लेकिन झूठ बोलने की खूब प्रवृत्ति थी। प्रतिकूलताओं में झूठ बोलता तो चल जाता। महाराज जब गले तक संपन्न था, अनुकूलताओं में भी खूब झूठ बोलता था। आप लोग भी अपने आप को देखो कि जब धन की कमी थी तब आप झूठ बोलते थे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बिल्कुल घर में धन से, संपत्ति से, संपदा से लबालब हैं, तब भी आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। वो गृहस्थ गुरुदेव से निवेदन कर रहा, महाराज मेरी पूरी संपत्ति सिमट करके 5 गाय में आकर के स्थिर हो गई। फिर खूब बड़ा सेठ था मैं, एक जमाना निकल गया। आपने खुद परिवर्तन देखा होगा। देखते देखते जो लोग सेठ पंक्ति में राज करा करते थे, आज उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। और आगम ग्रंथों में भी देख लो, क्या 4 पंक्तियां कभी मैंने गुरुदेव के मुख से सुनी थी, आप लोगों को भी सुनने में आश्चर्य लगेगी, बड़ी आनंददायक है। जब हम शुरुआत में सन 2000 में गुरुदेव के पास आए थे, आज से 22 साल पहले, तब गुरुदेव किसी को ये पंक्ति सुना रहे थे, मैंने लिख ली। दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा। क्या पंक्ति थी? किसी पंडित जी को समझा रहे थे। दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। क्या बात है! बात ताली बजाने की नहीं है, बात संवेदनाओं में, शब्दों में अंदर जा करके कुछ खोजने की है। गुरुदेव पंडित जी को समझा रहे थे जीवन और पुण्य की परिभाषा। पंडित जी सोचो, वो कृष्ण का पुण्य कहां गया? कहां गया उस चक्रवर्ती का पुण्य जो कहां नाव में डुबो रहा है? दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा। एक आंख ऊपर कर ले चक्रवर्ती, मजाल है कोई सामने आए बैठ जाए। जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो बड़े धीर कहलाते थे, वीर कहलाते थे, रणधीर कहलाते थे, अमर सेनानी कहलाते थे, कोई इनको मार नहीं सकता। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। क्या स्थिति होती है पाप और पुण्य की इसी वर्तमान जीवन में बंधुओं, देख लो। आप भी अपने अपने घर में टटोल लेना। जो आश्वस्त है ना, मेरा पुण्य हमेशा बना रहेगा, गलफत में मत रहना बंधुओं। एक जानवर पालना फिर भी ठीक है, मुगालते पालना बहुत बेकार चीज है। जानवर पाल लो, मुगालते मत पालो कि पुण्य तुम्हारा स्थिर रहेगा। आज तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हारी निरोगी काया है, घर में माया है, कुलवंती नारी है, पुत्र आज्ञाकारी है, हमेशा नहीं बने रहेंगे। ये सब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, सबके होता है। जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं उस वक्त धर्म कर लो। गुणसागर मुनि महाराज से वो व्यक्ति आकर के कहता, महाराज बहुत बड़ा सेठ था, पता नहीं कहां धीरे 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 पुण्य चला गया। खूब कोशिश करी धन बचा लूं, बचा नहीं। संपत्तियां इतनी थीं कि लोग आश्चर्य करते थे और कहते थे कि 20 पीढ़ियां निकल जाएंगी, इसकी संपत्ति खत्म नहीं होगी। रत्न इतने थे कि रत्न मेरे देखते देखते घर से गायब हो गए। कटक के महाराजा का एक वंशज आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित है। आपको आश्चर्य होगा, कटक के महाराज है ना, कटक का पूरा साम्राज्य, उनका वंशज आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित है। जब वो दीक्षा ली और उनने बताया कि हम कटक के महाराजा के वंशज कहलाते हैं, अभी भी कटक में कोई प्रॉपर्टी बिक जाती है तो उनके घर में उसका रेवेन्यू आता है। आप सोचिए, दीक्षित हैं। उन मुनि महाराज ने अपनी व्यथा बताई कि कहाँ तो मेरे पूर्वज कटक के महाराज और कहाँ मैं पैदा हुआ तो मुझे माँ का दूध तक नहीं मिला।
इतना अभागा था कि दूध ना मिला माँ का। क्यों नहीं मिला? बड़ी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। वो खुद बताते कि घर के अंदर माणिक और हीरे ऐसे बरनियों में रखे रहते थे। जब मेरी माँ आई थी, देखते देखते कहाँ चले गए पता नहीं चला। हमसे बड़े महाराज हमारे साथ दीक्षित हैं वो। और बताइए, पता करते रहिएगा। हाँ, बहुत अच्छे। अब वो बोलते घर के अंदर बरनियों में, कांच की बरनियों में माणिक और मोती रखे थे। देखते देखते कहाँ चले गए पता नहीं। परिस्थितियां ऐसी आ गई कि घर में एक टाइम के भोजन तक की दिक्कत होती थी। रुचता नहीं था, अंदर जाता नहीं था। जब से दीक्षा ली है, जब से थोड़े से परिग्रह का भाव हटाया है, तब से अपने आप को स्वस्थ और अनुकूल महसूस कर रहा हूं। पुण्य का कोई भरोसा नहीं बंधुओं, अभी देखते देखते चला जाएगा। ध्यान रखना, बहुत जल्दी 35-37 साल की उम्र से 47 साल की उम्र होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। 20 से 30 साल की उम्र बड़ी देरी से खिसकती है। 30 के बाद तो उम्र के पड़ाव ऐसे खिसकते हैं कि कब खिसक जाए पता नहीं। 40 के बाद तो लगता है कि उम्र के पंछी में पंख लग गए हैं, कितनी जल्दी उड़ रहा है। रोकने की कोशिश करो, रुकता नहीं। महाराज सोच रहे थे, तो वो जैसे ही महाराज उस गुणसागर मुनि महाराज का, उस व्यक्ति का संवाद सुन रहे थे, महाराज मेरा पूरा पुण्य उड़ गया और आज मेरे हाथ में पूरी संपत्ति खोने के बाद सिर्फ 5 गाय बची। इस 5 गाय के दूध से मैं जीविकोपार्जन करता हूं। फिर बोले महाराज, पाप की ऐसी मार है कि इन गाय से बछिया पैदा नहीं होती, बछड़े पैदा होते। अब महाराज का माथा ठनका। बछिया पैदा नहीं होती तो वंश नहीं बढ़ता, दूध नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। महाराज कुछ उपाय करो, कुछ अपाय हरो महाराज, कुछ तो करो, कुछ तो बताओ। फिर दूसरी बात इतना ही नहीं था, फिर वो कहता है कि अभी मेरे थोड़े से साता कर्म के उदय से घर में 2 गायों को एक साथ 2 बछियां हुई, लेकिन मेरे फिर ऐसे पाप कर्म का उदय कि 15 दिन के अंदर दोनों बछियां मर गईं। बछियां मर गई महाराज, घर के अंदर एक भी बछिया नहीं बचती, सिर्फ बछड़े बचते। बछड़े को पालने का साहस ताकत नहीं। बछिया नहीं रहती, बछड़े बचते हैं तो बछड़ा दूध पी जाता है। बछिया नहीं रहने के कारण इसकी वंश वृद्धि नहीं होती। गाय खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है और मुझे अपना जीवन चलाना है। बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति है। गुणसागर मुनि महाराज कुछ कृपा करो कि मेरे घर में बछियां बचने लगे और होने लगे। क्या व्यथा है गृहस्थ की, देखिए आप लोगों के घर में भी होता होगा। बछिया पैदा तो होती है लेकिन मर जाती है, तो आपने क्या किया कि वो गैया दूसरे के घर में बांध दी। ये उपाय नहीं है। गुणसागर मुनि महाराज कहते हैं, ऐसे कैसे कर्म का उदय है तुम्हारे? वो व्यक्ति कहता, महाराज ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय कि आज तक के जीवन काल में हर बार जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो मुझे बहुत परिश्रम करके नई गाय लानी पड़ती है। उससे मैं अपना जीविकोपार्जन करता हूं, लेकिन गाय दूध देने की स्थिति गाय की मेरे घर के अंदर नहीं बनती, बछिया ही नहीं बचती। महाराज कुछ कृपा करो। महाराज ने कह दिया, घर में सब ठीक तो है? पूरा घर महाराज वास्तु के हिसाब से बना है। गाय को भी वास्तु के हिसाब से जिस कोण में खड़ा करना चाहिए वहीं खड़ा करते हैं। महाराज आश्वस्त हुए गुणसागर की घर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर महाराज ने अपने उस दिव्य चैतन्य ज्ञान की ओर थोड़ा दृष्टिपात किया और 2 शब्द बोले, घर का वास्तु तो ठीक है, वचन का वास्तु ठीक करो। वचन का वास्तु? महाराज हमने तो अभी सिर्फ घर का वास्तु सुना था, आप वचन में क्या वास्तु शास्त्र होता है? बोला नहीं, वचन का वास्तु ठीक करो। जब भी तुम गाय लगाते हो और वो कभी भी थोड़ा सा कम दूध देती है तो तुम गाय के ऊपर कितना चिड़चिड़ाते हो। मार डालेंगे तुम्हें,
तुम्हारे चक्कर में इतना निचोड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जब भी उसको गाय को भूसा रखते हो, पानी रखते हो, तुमने कसाय भाव के साथ ही गाय की सेवा करी। जब गाय धूप में बंधी रहती है, वो रंभाती है, धूप में बंधी बंधी, तुमको अपना भोजन तो दिखा लेकिन गाय का नहीं दिखा, और चिल्लाते रहते, गाली देते रहते। बीना बारा में मैंने देखा, हम लोग जब बीना बारा में थे तो वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम लोगों को जंगल जाने का स्थान था, पूरा गांव लगा हुआ है। तो गांव वालों में से कुछ ऐसे अनपढ़ और जाहिल गांव वाले थे कि गाय को, भैंस को अब शब्दों में कह करके बुलाते थे। अब शब्द उनके नाम ही अब शब्द में रख दिए थे। तो जाते थे तो आवाज पड़ती थी कान में कि ये अपशब्द बोल रहा है। तो कई बार लगा कि हमको तो नहीं बोल रहा है, पलट के देखा तो नहीं, बोले उसने अपने भैंस का नाम, गाय का नाम ही वो रख दिया है। अब सोचिए, और बाद में आके माथा भी टेकते, महाराज गैया नहीं बचे, भैंसियां नहीं बचे, जे नहीं बचे, यही शब्द थे मात्र उसके। महाराज नहीं बचते, गाय के अंदर बची, घर के अंदर बछियां नहीं बचती, दूध नहीं होता, पूरा पुण्य समिट करके सिर्फ 5 गाय में आ गया। क्या करूं महाराज, वचन का वास्तु सुधारो। घर के अंदर फूट पड़ रही हो, धन वापस कहीं खो रहा हो, अपवाद मच रहे हो, घर के अंदर अलगाव की भाषा पैदा हो रही हो, इसके लिए भी गुरुदेव का एक ही शब्द है, वचन का वास्तु सुधारो। वचन का वास्तु, हाँ, अच्छे शब्दों में अच्छी भावनाओं के साथ गाय की सेवा करोगे, उसके बारे में भी अच्छा सोचोगे। गाय दूध नहीं देती तो क्या सोचते हो, बेच दो किसी को भी, फालतू में खिलाना पड़ रहा है। उसका बछड़ा पैदा हो गया तो क्या सोचते हो, जितने बछड़े हैं सब स्लॉटिंग हाउस में चले जाते हैं, सब। किसी भी आदमी, आज वर्तमान की स्थिति तो ऐसी हो गई कि बछड़ा पैदा हुआ, चाहे वो गाय का चाहे भैंस का, उसको स्लॉटिंग ही की जाती है, काट करके खा दिया जाता है। उसकी रक्षा करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि सारे काम ट्रैक्टर से होते हैं, बछड़ों का कोई काम नहीं है। दूध निकालना है तो गाय से, तो बछिया और गाय की कीमत है, बछड़े की तो कोई कीमत ही नहीं। तो गाय बार बार देखती थी कि मेरा बछड़ा पैदा होता था और ये ग्वाला जो है घरदनी इस बछड़े को कसाई को बेच देता था। बोले ऐसे परिणाम, ऐसा वातावरण बन गया है, तुम जब जैसे ही जीव की रक्षा करने लगोगे और अपने वचन के माध्यम से अच्छे शब्दों में गाय का पोषण करोगे, बछिया भी घर के अंदर बचने लगेगी, गाय का दूध भी बहुत अच्छा होने लगेगा। सोचा नहीं था राजा ने, मुनि महाराज होकर के गृहस्थों के जीवन को संवारने के लिए कितनी चिंतन शैली करते हैं, कैसी कैसी बातों के माध्यम से गृहस्थ के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को बचा करके उनको धर्म ध्यान में लगाने के लिए ये गुरु महाराज निमित्त पड़ रहे हैं। 4 प्रकार का धर्म ध्यान तो है बंधुओं, है ना। उसमें से कौन कौन सा है, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, है ना, 4 प्रकार का, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। एक सूत्र और आता है, परे मोक्ष हेतु। जो बात के 2 ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 ध्यान मोक्ष का कारण है, हेतु हैं उसके। आर्त और रौद्र क्या है, संसार का कारण है। तो एक महान गुरु जो होते हैं वो चाहते हैं कि संसार में कोई भी अहिंसक गृहस्थ है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाए, धर्म ध्यान में लग जाए। शुक्ल ध्यान तो तुम्हारे पल्ले की बात नहीं है। तो धर्म ध्यान क्या है, आज्ञा विपाक विचयाय धर्म्यम, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ऐसे 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। इसमें इसका उपयोग कब जाएगा, जब ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त होगा। तो तुम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त हो, शरीर की चिंता सबसे ज्यादा रहती है ना, रहती है कि नहीं। पसीना आए तो, बुखार आ जाए तो, खांसी आ जाए तो, दर्द होने लगे तो, हाथ में यहां दर्द होता है और सीधे दिमाग में जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट अटैक आ रहा है। तो सुना था कि हाथ में दर्द होता है पहले हार्ट अटैक आने से पहले, तो यहां नहीं छूता आदमी, यहां छू के देखता है, भैया ईसीजी नापना तो थोड़ा सा मेरा देखो तो क्या हो रहा है। 3 दिन से हाथ में दर्द है, अरे वायु का दर्द है, नाप लो भैया, उम्र का कोई भरोसा नहीं है। झटके में निपट गए, बोले सामने वाले बड़े कक्का थे बे, ये झटका में निपट गए, हमारी तो तुम नाप ही लो। तो उनने नब्बा ली, डॉक्टर ने बोल दी कुछ नहीं था, भैया एक स्टंट डालना पड़ेगा, डाल दो चाहे कछु होए, बाद में देखी जाए। 3 प्रतिमा है तुम्हारी,
ये सब बाद में बताइयो, पहले एक स्टंट डाल दो फिर देखेंगे। प्रतिमा किनारे रखी है, पहले स्टंट डाल दो, फिर बाद में आचार्य के पास जाकर के, आचार्य लड़का बच्चा माने नहीं और चेकअप कराओ, हमें तो पता ही नहीं था और उनने हमारा स्टंट डलवा दो, अब हमें प्राचित सोई चाने। आचार्य बोले काय की प्रतिमा बची तुम्हारी। ऐसे रहते हैं मायाचारी वाले लोग रहते हैं। व्रती में तो सर दीजिए पर धर्म न दीजिए, व्रती का सूत्र है। क्या सूत्र है? सर दीजिए पर धर्म न दीजिए। लेकिन जो ढुलमुल ढुलमुल होते ना, वो कभी भी ढुलमुल हो जाते हैं। बनारस के कहाँ का लोटा प्रसिद्ध है? बिन पेंदी का लोटा कहाँ का है? मिर्जापुर का लोटा है, BPL, बिना पेंदी का लोटा। कैसा होता है वो बिना पेंदी का लोटा? देखा कि जो नहीं, उसका भी एक व्यवस्था है कि एक विशेष धर्म के लोग हैं जो किसी एक अपने गुरु की, अभी अपने जो भी आयतन है उनकी आराधना करते हैं, तो तांबे का बिना पेंदी का लोटा उनके घरों में खूब चलता है। उसकी खासियत क्या है कि उसी लोटे से वो शौच चले जाते हैं। ऐसा पकड़ेंगे और नदी का पानी भरेंगे तो उसी लोटे से वो शौच हुआते हैं, और उसी लोटे को शौच से आने के बाद धोया और जब हाथ में ऊपर रख लिया तो उसी से वो जल चढ़ा देते हैं। वो मिर्जापुर का लोटा इस काम में आता है। कभी आप देखना हमारी बात को गौर से, तब आपको समझ में आएगा। लोटा पकड़ने की स्टाइल से समझ में आता है कि आदमी जंगल जा रहा है कि मंदिर जा रहा है। हाँ, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, जाके देखो तब समझ में आएगा। जब मंदिर जाते हैं तो हाथ के ऊपर वो लोटा रखा रहता है, और जब जंगल जाते हैं तो उसी लोटे को ऐसा पकड़ लेते हैं, उससे जंगल चले जाते हैं। हमने खूब देखे हैं ऐसे लोग, हमारा साथ में रहना उठना बैठना हुआ है। हम उससे बार बार पूछते थे, बड़े चाचा ऐसा पकड़ के जाते हो फिर ऐसा पकड़ के जाते हो? चुप रहा करो, ज़्यादा बकबक नहीं करते। छोटे से थे मान जाते थे, बड़े चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़े पापा हैं, जो करें सब ठीक। लेकिन जब बड़े हुए हम खुद, तब हमें समझ में आया कि उस मिर्जापुरी लोटे की खासियत है। ऐसे लोग हैं कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। गुण सागर मुनि महाराज ने जैसे ही उसको वचन वास्तु के बारे में बताया कि वचन का वास्तु सुधारो, और उसने संकल्प ले लिया कि मैं इसको करता हूँ गुरुदेव। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति आकर के कहता है, महाराज आपकी कृपा से अब सब ठीक है। 4 मंजिल का मकान है, गाय को भी बहुत बड़ा डेरा है, बछिया भी बचती हैं, दूध भी बहुत होता है, समृद्धि धीरे धीरे फिर लौट रही है पूरे परिवार में। क्यों? घर का वास्तु तो खूब संभाला, थोड़ा घर में रहने वाले लोगों वचन का वास्तु और संभाल लो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। कथा नहीं सुना रहे हैं, इस कथा के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जा रही है अपने घर चलाने के लिए। गृहस्थों को अपने अपने घरों में इम्प्लीमेंट करके देखना, वचन का वास्तु सुधार के देखना। जिसके प्रति घृणा होती थी उसी के प्रति प्रेम उमड़ने लगेगा। सिर्फ वचन के वास्तु सुधारने की जरूरत है।